नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 18 अक्टूबर के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 19 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक के किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में और साथ में ही लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में भी इस समय बात कर लेते हैं। और मानसून की वापसी भारत के सभी क्षेत्रों से इस समय हो चुकी है और अब उत्तर पूर्वी मानसून है, तो उसकी एंट्री फिर से उत्तर पूर्वी मानसून की एंट्री होने वाली है, क्योंकि खास तौर पर जो उत्तर पूर्वी मानसून कर्नाटक तमिलनाडु के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर खास तौर पर उत्तर पूर्वी मानसून जो अभी आएगा उसी के प्रभाव से यहाँ पर ज़्यादातर बारिश की गतिविधियाँ तमिलनाडु के क्षेत्रों में देखी जाती हैं। और अभी इस समय बात करें लाइव लाइटनिंग की, तो लाइव लाइटनिंग में आप देख सकते हैं जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर महाराष्ट्र के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी हिस्से हैं बैतूल छिंदवाड़ा के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी गरज चमक के साथ काफ़ी सारे क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ उड़ीसा के साथ साथ झारखंड पश्चिम बंगाल में भी गरज चमक के साथ इस समय बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम आगे की ओर बढ़ा था वह अरब सागर में इन क्षेत्रों के आसपास यहाँ पर इस समय बना हुआ है और इसी सिस्टम के प्रभाव से देखा जाए तो जो ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ हैं वो यहाँ वाला इलाका है जो सिस्टम से जो पश्चिमी हिस्सा है यहाँ पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ यानी बड़े इलाकों में झमाझम बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर खास तौर पर इस तरह से इस सिस्टम के प्रभाव से इस तरह से जो हवाएँ आती हैं वो यहाँ पर इस तरह से मिल रही हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ इस सिस्टम के प्रभाव से देखी जा रही हैं। और यहाँ इसी सिस्टम के प्रभाव से महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना कर्नाटक के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। और इसी सिस्टम के प्रभाव से मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी हिस्से हैं यहाँ पर भी बादल पहुँच रहे हैं, कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा रही हैं। इसके साथ साथ जो यही सिस्टम है इसके प्रभाव से यहाँ पर जो बादल बन रहे हैं ये बादल इस तरह से बरसने के बाद इस तरह से गुजरात के क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ते हुए कुछ उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं यहाँ तक भी ये पहुँच रहे हैं। और इन्हीं बादलों से देखा जाए तो यहाँ पर पाकिस्तान के जो दक्षिण पूर्वी हिस्से हैं यहाँ पर भी एक दो स्थान पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। गुजरात में भी कहीं कहीं पर इन बादलों से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ अभी भी देखी जा सकती हैं, रात्रि के समय भी देखी जा सकती हैं। कुछ राजस्थान के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हो सकता है इन बादलों से बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ खासतौर पर जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं यहाँ पर देखने को मिल जाए, या फिर आगे भी जो नागौर के क्षेत्रों से होते हुए इधर चोरू सीकर जोनों के आसपास जो क्षेत्र हैं, अजमेर अलवर के क्षेत्र हैं यहाँ पर भी ये बादल पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पर भी हो सकता है इन बादलों से एक आध स्थान पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। अभी इस समय बात करें तो अभी बंगाल की खाड़ी में एक और नया सर्कुलेशन है, वो 20 अक्टूबर के आसपास अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास यहाँ पर बनने वाला है। और यही सिस्टम अभी के अनुसार देखा जाए तो लगभग 23-25 अक्टूबर के आसपास तक आगे बढ़कर जो उड़ीसा के तटीय क्षेत्र हैं, कुछ आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्र इन क्षेत्रों के आसपास पहुंच सकता है और उस दौरान डिप्रेशन से लेकर डीप डिप्रेशन की कैटेगरी तक पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है। यानी यह सिस्टम है वो आने वाले दिनों के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों पर बनेगा और काफ़ी सक्रिय होगा। और अभी के अनुसार तो देखा जाए तो इस सिस्टम के प्रभाव से उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र हैं, गुजरात के क्षेत्र हैं, ये आने वाले दिनों के दौरान काफ़ी प्रभावित होते हुए नजर आ सकते हैं। काफ़ी बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर इस सिस्टम के प्रभाव से देखी जा सकती हैं। हालांकि ये सिस्टम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, तो अभी आने वाले 2-4 दिनों के दौरान और पूरी तरह से क्लियर पता चल जाएगा किस तरह का ये सिस्टम बनता है। इसके अलावा देखा जाए तो एक बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम था वो आगे बढ़कर अभी अंडमान निकोबार अरब सागर की खाड़ी के क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है और यहाँ पर जो कर्नाटक से पश्चिमी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों के आसपास एक मजबूत सर्कुलेशन के रूप में इस समय बना हुआ है। यानी जो सिस्टम है वो अभी यहाँ पर इन क्षेत्रों के आसपास पहुँच गया है। पहले यहाँ पर था, यहाँ से बढ़कर अब आ गया है। काफ़ी तेज़ी से ये सिस्टम जो अब सिस्टम बन रहे हैं बंगाल की खाड़ी में वो काफ़ी तेज़ी से इस तरह से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और अभी देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर इस समय काफ़ी घने बादल नज़र आ रहे हैं।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है बंगाल की अरब सागर की खाड़ी में जो सिस्टम यहाँ पर पहुँचा है, उसके प्रभाव से यहाँ पर इस समय देख सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बादल हैं वो बरसने के बाद फिर से इस तरह से ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और ये सिस्टम जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेगा तो यहाँ पर ये बादल हैं वो भी इस तरह से, और राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर, पंजाब हरियाणा इस जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर भी 1-2 दिनों के बाद यहाँ पर भी ये बादल पहुँचने वाले हैं। लेकिन इन बादलों से ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। फिर भी एक नया पश्चिमी विक्षोभ है वो उत्तर पश्चिम भारत की ओर यहाँ पर पहुँचेगा। यहाँ पर आने वाले 3-4 दिनों के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ पहुँचेगा। साथ में इस सिस्टम के प्रभाव से भी थोड़े से बादल बढ़ सकते हैं। तो उस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से और कुछ ये बादल यहाँ पर पहुँचेंगे। तो यहाँ पर आने वाले दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। तो अभी बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, तो आने वाले 24 घंटों के दौरान जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो केरल में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तमिलनाडु में दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की बारिश की गतिविधियाँ, और जो चेन्नई के आसपास के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पर एक सर्कुलेशन है और एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन यहाँ पर भी इस समय बना हुआ है, जो मतलब ज़्यादा मजबूत सर्कुलेशन नहीं है, बिल्कुल कमज़ोर सर्कुलेशन है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर ये नमी वाली हवाएं यहाँ पर इस तरह से बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और आने वाले 24 घंटों के दौरान ही देखा जाए तो जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। कर्नाटक में भी मिले जुले रूप में बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी, और दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो उत्तरी क्षेत्र हैं, पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन सभी क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तेलंगाना में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के जो रायपुर से लेकर दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। उड़ीसा में भी और झारखंड पश्चिम बंगाल के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ बात करें मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं बैतूल छिंदवाड़ा के आसपास से लेकर इधर रतलाम के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या एक अधूरा स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियों से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। और महाराष्ट्र के जो पूर्वी क्षेत्र हैं नागपुर चंद्रपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यहाँ से जैसे जैसे पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे, यानी इधर नांदेड़ से लेकर लातूर, अकोला, जलगांव, नासिक से लेकर अहमदनगर, पुणे, रत्नागिरी से लेकर मुंबई के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इसके साथ साथ गुजरात के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। सूरत के आसपास जो क्षेत्र हैं यहाँ पर एक दुका स्थान पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। और इधर जो पूर्वोत्तर राज्य हैं यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी नज़र आ रही हैं। इसके अलावा बात करें बिहार के जो पूर्वी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी 1-2 स्थान पर हो सकता है हल्की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। बाकी इधर राजस्थान के क्षेत्र हैं यहाँ पर बादल आएंगे और एक आध स्थान पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ, या गुजरात के जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी एक आध स्थान पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर ये सर्कुलेशन बना हुआ है या इस तरह से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा, तो उसके प्रभाव से कुछ बादल यहाँ पर ज़रूर पहुँचेंगे। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नज़र आ रही हैं। क्योंकि यहाँ पर जो अभी लगभग 20 अक्टूबर के आसपास एक नया सर्कुलेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है, उसी के प्रभाव से ये बारिश की गतिविधियाँ जो सिस्टम बनता है तो उससे पहले ही यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ना शुरू हो जाती हैं। और नए जो मौसमी सिस्टम बनता है, जो नया मौसमी सिस्टम बनता है तो उस सिस्टम के बनने से 1-2 दिन पहले से ही वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ और बादल बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और बात करें 19 अक्टूबर की, 19 अक्टूबर को भी देखा जाए तो जो बारिश की गतिविधियाँ हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु से लेकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर महाराष्ट्र के जो क्षेत्र हैं, कुछ गुजरात के दक्षिणी क्षेत्र हैं यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। और बात की जाए 20 अक्टूबर की, 20 अक्टूबर को भी तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक के क्षेत्र हैं, कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं
और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मध्यम से लेकर काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, दक्षिणी हिस्सों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ, गुजरात के भी दक्षिणी क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के कुछ दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी इक्का-दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर जो अरब सागरीय खाड़ी का जो सिस्टम है, इसके प्रभाव से यहाँ पर ये कुछ हलचल गुजरात के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ निश्चित तौर पर बढ़ेंगी। और उसी के प्रभाव से यहाँ पर राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक दो स्थान पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 21 अक्टूबर की, 21 अक्टूबर को भी केरल में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही है। तमिलनाडु के साथ साथ कर्नाटक और महाराष्ट्र के काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इधर तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में थोड़ी सी बारिश कम होती हुई नजर आ रही है। हालांकि दक्षिणी क्षेत्रों में जरूर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा गुजरात से लेकर राजस्थान के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ और कहीं कहीं पर भारी बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इधर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बात करें 22 अक्टूबर की, 22 अक्टूबर को भी देखा जाए तो जो बारिश की गतिविधियाँ हैं, वो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर बंगाल की खाड़ी के जो उत्तरी हिस्से हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और बारिश की गतिविधियाँ भी मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी थोड़ी बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। इधर केरल और तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक के जो क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बड़े इलाकों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। गुजरात से लेकर राजस्थान के कुछ दक्षिण पश्चिमी हिस्से हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और एक पश्चिम विक्षोभ भी इधर अफगानिस्तानी जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास नजर आ रहा है। और बात करें 23 अक्टूबर की, 23 अक्टूबर को भी बंगाल की खाड़ी का जो सिस्टम है, वो उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र, इन क्षेत्रों के काफ़ी करीब पहुंच सकता है। और उसके प्रभाव से उड़ीसा के पूर्वी तटीय क्षेत्रों से लेकर कुछ झारखंड के क्षेत्र हैं, बिहार के पूर्वी क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। इधर पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। दक्षिण भारत की ओर जो बारिश की गतिविधियाँ थी, उनमें धीरे धीरे थोड़ी सी कमी होती हुई नजर आ रही है। यानी जो बारिश की गतिविधियाँ मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के क्षेत्रों तक, तेलंगाना के क्षेत्रों तक देखी जा रही थी, उनमें धीरे धीरे कमी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो सारी बारिश की गतिविधियाँ वो इस सिस्टम के आसपास ही नजर आ रही हैं। और इधर जो पश्चिम विक्षोभ है, उसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के क्षेत्र हैं, कुछ पंजाब के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और पाकिस्तानी जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में इस सिस्टम के प्रभाव से हल्की मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और बात करें 24 अक्टूबर की, 24 अक्टूबर को भी देखा जाए तो यह सिस्टम है जिसके प्रभाव से उड़ीसा से लेकर कुछ झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, जहां पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर बिहार, पश्चिम बंगाल के, बिहार के क्षेत्र हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल में और कर्नाटक के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके साथ साथ पश्चिम विक्षोभ आगे बढ़ रहा है, जिसके प्रभाव से पंजाब के साथ साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, साथ में ही गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और बात करें 25 अक्टूबर की, 25 अक्टूबर को भी यह जो सिस्टम है, इसके प्रभाव से पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा, झारखंड के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यानी इस मॉडल में देखेंगे तो यहाँ पर तो ये जो सिस्टम है, वो यहाँ पर बनने के बाद इस तरह से रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है, यानी पूर्वी राज्यों से पूर्वोत्तर राज्यों की ओर रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है। जबकि जो विंडिगा ऐप है, उसके अंदर आप देखेंगे तो यह सिस्टम इस तरह से आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इस जो नया सिस्टम बनेगा, इसके लिए दोनों ही स्थितियाँ अनुकूल रहेंगी, लेकिन मैं जैसे देख रहा हूँ उसके अनुसार देखा जाए तो यह वाला जो सिस्टम, यह वाला जो ट्रैक है, यह ज़्यादा इस सिस्टम को, जो यहाँ पर ये सिस्टम बनेगा, वो इस ट्रैक को ज़्यादा
प्रभावित कर सकता है, यानी इस ट्रैक पर ज़्यादा जाने की संभावनाएं रहेंगी। क्योंकि अभी जो देख रहे हैं वो सिस्टम लगभग इस तरह से ज़्यादातर इसी तरह से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो यह सिस्टम भी थोड़ा सा इस तरह से ही ज़्यादा आगे की ओर बढ़ने की संभावनाएं रहेंगी। हालांकि यहाँ पर जो उत्तर पश्चिम दिशा से जो हवाएं आती हैं, ये हवाएं ज़रूर इस सिस्टम को थोड़ा सा प्रभावित कर सकती हैं, जिसके प्रभाव से थोड़ी संभावनाएं यहाँ पर इस तरह से भी इसकी रहने वाली हैं। और बात करें 26 अक्टूबर की, 26 अक्टूबर को भी यहाँ पर पहाड़ी राज्यों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। यह सिस्टम भी कमज़ोर हो रहा है और हालांकि इस सिस्टम के प्रभाव से 26 अक्टूबर को पूर्वोत्तर राज्यों में ज़रूर बारिश की गतिविधियाँ ज़रूर नजर आ रही हैं, लेकिन हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ उड़ीसा से लेकर कुछ तेलंगाना, छत्तीसगढ़ दक्षिणी क्षेत्र हैं, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। केरल, तमिलनाडु में भी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और फिर से अंडमान निकोबार द्वीप में जो उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं।